गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे आपके बी फार्म फोर्थ सेमेस्टर के जो फिजिकल फार्मास्यूटिक्स है उसका फर्स्ट यूनिट जो है आपका कोलाइडल डिस्पर्सन है ना। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि कोलॉइड्स क्या होते हैं। तो कोलॉइड्स क्या होते हैं, ये टर्म जो है इसका मतलब होता है कि एक ग्लू लाइक जो सब्सटेंस होते हैं है ना, जो ग्लू लाइक सब्सटेंस होते हैं इनको हम कोलॉइड्स बोलते हैं। ठीक है, कोलॉइडल सिस्टम जो होता है, ठीक है, वो स्टेट ऑफ मैटर है, ठीक है, जिसमें जो साइज़ होता है डिस्पर्स्ड फेज का, ठीक है, वो आयंस और सस्पेंशन के जो सस्पेंडेड पार्टिकल होते हैं उनके बीच में होता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो पार्टिकल्स होते हैं जो डिस्पर्स्ड होते हैं ना, क्या होता है कि डिस्पर्स जो कोलॉइड्स होते हैं, ठीक है, इसमें दो फेज़ होती हैं ना, ये पॉलीफेजिक होते हैं, आगे बताते चलता हूँ। एक तो होगा आपका लिक्विड है ना, जो जिसमें कि सॉलिड डिस्पर्स्ड होगा, तो सॉलिड पार्टिकल डिस्पर्स्ड होंगे किसमें, किसी लिक्विड में, है ना। तो एक होगा इसमें आपका जो सॉलिड है वो डिस्पर्स्ड फेज़ कहलाए, डिस्पर्स्ड फेज़, और जो लिक्विड है वो डिस्पर्जन मीडियम होगा, है ना। तो इसमें क्या होता है कि जो आपके कोलॉइड्स होते हैं इसमें जो आपकी डिस्पर्स्ड फेज़ होती है ना, उसका जो साइज होता है वो आयन से तो बड़ा होता है, ठीक है, आयन से बड़ा होता है, लेकिन ये जो आपका डिस्पर्स्ड फेज़ है कोलॉइड की, इसके जो डिस्पर्स्ड फेज़ है वो सस्पेंशन से छोटी होती है। मतलब बीच की स्टेट होती है, ये मिडिल की स्टेट होती है किसके, आयन के, और जो आपका सस्पेंशन है उसके डिस्पर्स सस्पेंशन के जो डिस्पर्स्ड फेज़ है ना। तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी कि जो कोलॉइडल जो डिस्पर्स्ड फेज़ होती है उसका जो साइज़ होता है ना, वो आयन से तो छोटा बड़ा होता है, लेकिन जो सस्पेंशन में सस्पेंडेड पार्टिकल होते हैं उनसे छोटा होता है ना। तो ये बीच की स्टेट हुई दोनों के, ठीक है। इसके बाद जो कोलॉइडल सिस्टम होते हैं ना, ये पॉलीफेजिक होते हैं। इसका मतलब ये होता है कि इसमें एक से ज़्यादा फेज़ होती हैं। फेज़ मतलब आपके होते हैं सॉलिड, है ना, और लिक्विड और गैस, है ना। तो ये पॉलीफेजिक होते हैं, मतलब इसमें एक से ज़्यादा फेज़ हो सकती हैं, है ना। और इसमें क्या होता है कि कम से कम एक डायमेंशन होती है जो डिस्पर्स्ड फेज़ की, उसका साइज़ जो है वो 10 से लेके 100 एंगस्ट्रॉम के बीच में होता है ना। 10 से 100 एंगस्ट्रॉम से लेके कुछ माइक्रोमीटर तक हो सकता है ना। वैसे 100 एंगस्ट्रॉम 1 माइक्रोमीटर ही हुआ ना। तो ये जो साइज़ रेंज है ये आपके कोलॉइडल सिस्टम के डिस्पर्स्ड फेज़ की कम से कम एक जो फेज़ होगी उसका जो साइज़ है वो 10 से लेके 100 एंगस्ट्रॉम के बीच में या कुछ माइक्रोमीटर तक होना ज़रूरी है ना, होता ही है। जो भी कोलॉइडल सिस्टम होते हैं उनमें जो डिस्पर्स्ड फेज़ होती है या उसकी साइज़ रेंज होगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ये तो बता ही चुका हूँ आपको कि जो कोलॉइड्स होते हैं ना उसमें एक डिस्पर्स्ड फेज़ होती है, एक डिस्पर्जन मीडियम होता है, ठीक है। तो ये डिस्पर्स्ड जो फेज़ होती है ना, वो होते हैं जनरली सॉलिड्स के फॉर्म में। जैसे आपने एक लिक्विड लिया, ठीक है, इसमें आपने अगर सॉलिड डाल दिया है ना, ये लिक्विड है और इसमें आपने सॉलिड डाल दिया, अगर ये गोल मैं बना रहा हूँ, तो ये जो सॉलिड है लिक्विड में, है ना, तो जो सॉलिड है वो डिस्पर्स्ड फेज़ हो गई, और जो लिक्विड है इसमें वो डिस्पर्जन मीडियम हो गया, ठीक है। तो ये इस तरीके से दो फेज़ होती हैं इसमें, है ना, एक डिस्पर्स्ड फेज़, एक डिस्पर्जन मीडियम हो गया, ठीक है। इसके बाद आते हैं इसके टाइप पर, कितने टाइप के आपके डिस्पर्जन हो सकते हैं। तो पहला है जो आपका है मॉलिक्यूलर डिस्पर्जन, ठीक है। तो जो मॉलिक्यूलर डिस्पर्जन है इसका एग्जांपल है आपका सॉल्यूशंस, ट्रू सॉल्यूशंस, है ना, जो आप सॉल्यूशन बनाते हैं तो वो आते हैं आपके मॉलिक्यूलर डिस्पर्जन में, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो सॉल्यूट होता है ना, वो सॉल्वेंट में डिजॉल्व रहती है ना, ठीक है। द डिस्पर्स्ड फेज सॉल्यूट इज इन फॉर्म ऑफ सेपरेट मॉलिक्यूल, ठीक है। मतलब एक सेपरेट मॉलिक्यूल के फॉर्म में आपका जो आपका जो आपका सॉल्यूट होता है ना, वो होमोजेनसली डिस्ट्रीब्यूट रहता है आपके डिस्पर्जन मीडियम में या फिर सॉल्वेंट में, ठीक है। और जो साइज रेंज है ना, वो 1 नैनोमीटर से कम होता है, ठीक है। फिर इसके एग्जांपल हो सकते हैं जैसे कि एयर है ना। तो एयर में क्या रहता है, ऑक्सीजन हुआ, नाइट्रोजन हुआ और बहुत सारी गैसेस हुए हैं ना, तो इनका मॉलिक्यूलर फॉर्म में मिक्सचर रहता है, ठीक है। इसके बाद कुछ इलेक्ट्रोलाइट हुए,
ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन हुए, जैसे नमक को आपने पानी में घोल दिया है ना, तो इस टाइप के जो सॉल्यूशन बनते हैं वो मॉलिक्यूलर डिस्पर्जन के एग्जांपल हैं। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं सेकंड जो आपका कैटेगरी है वो है कोलॉइड्स की, है ना। तो जो डिस्पर्जन है कोलॉइड्स के, है ना, ये माइक्रो हेट्रोजिनस डिस्पर्स्ड सिस्टम होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, जो हेट्रोजिनस सिस्टम होते हैं इसका मतलब ये हुआ कि इसमें आप दोनों जो डिस्पर्स्ड फेज है और डिस्पर्जन मीडियम है, दोनों को आप अलग अलग पहचान सकते हैं, दोनों आपको दिखाई देंगे, है ना। जैसे कि आपने सॉल्यूशन में देखा कि उसमें आप नमक का सॉल्यूशन बनाएंगे जैसे, तो उसमें आप पानी और नमक को पहचान नहीं सकते, वो होमोजेनस सिस्टम होता है ना। तो लेकिन जो कोलाइड होते हैं वो हेट्रोजेनस सिस्टम, हेट्रोजेनस मतलब आपको दोनों चीज़ें अलग अलग दिखेंगी, है ना, आप देख सकते हैं उनको। जैसे ये सॉलिड हुआ और लिक्विड में आपने डाल दिया तो ये आपको दिखेगा, है ना। दोनों होमोजेनस नहीं होते हैं ना, हेट्रोजेनस सिस्टम इस टाइप से होते हैं। ठीक है, और साइज ऑफ डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल जो रेंज होती है, साइज रेंज वो होती है 1 से लेके आपके 1000 नैनोमीटर तक। जो आपके डिस्पर्स्ड फेज है उसकी जो साइज रेंज है वो रहेगी 1 से लेके 1000 नैनोमीटर तक। ठीक है, और ये जो आगे आपके लिए ये लिखा हुआ है कि द कोलॉइड फेज कैन नॉट बी सेपरेटेड अंडर ग्रेविटी, सेंट्रीफ्यूगल और अदर फोर्सेस। ठीक है, तो जो कोलॉइड फेज होती है उसको आप ग्रेविटी कैन या सेंट्रीफ्यूज करके या फिर किसी और तरीके से आप सेपरेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, डिस्पर्स्ड फेज ऑफ कोलॉइड में बी सेपरेटेड फ्रॉम डिस्पर्जन मीडियम बाय माइक्रोफिल्ट्रेशन। ठीक है, ये एक तरीका है कि आप डिस्पर्स्ड फेज को कोलॉइड की डिस्पर्जन मीडियम से आप सेपरेट कर सकते हैं, तो उसका एक तरीका है माइक्रोफिल्ट्रेशन से। ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा कि जो आपका मिल्क है ना, मिल्क है वो क्या होता है, मिल्क है उसके जो इंग्रेडिएंट हैं या उसके जो कंस्टिट्यूएंट हैं ना, वो जैसे फैट हुआ उसमें, है ना, वाटर हुआ, तो इनको आप सेपरेट कर सकते हो आप माइक्रोफिल्ट्रेशन के थ्रू, है ना। फिर जैसे फॉग है ना, फॉग है वो क्या होता है, एरोसॉल है वाटर का। ठीक है, इन एयर, है ना, हवा में आपका क्या रहता है, वाटर के ड्रॉपलेट घुले रहते हैं एरोसॉल में। ठीक है, फिर ओपल है, ये एग्जाम्पल हैं जैसे। ठीक है, फिर सिलिका एरोजेल है। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपके कॉलाइड्स के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, फिर तीसरा जो आपका क्लासिफिकेशन में तीसरा आपका जो डिस्पर्जन सिस्टम है वो है कोर्स डिस्पर्सन, जिसको हम सस्पेंशन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये भी हेट्रोजिनस सिस्टम होता है। ठीक है, और जो डिस्पर्स्ड फेज होती है ना, जो पार्टिकल्स होते हैं उनका साइज़ होता है 1000 nm से नैनोमीटर से ज़्यादा, है ना, 1000 नैनोमीटर से ज़्यादा इनका डिस्पर्स्ड फेज का साइज़ होता है। ठीक है, और इनका एक प्रॉब्लम होता है कि इनका फास्ट सेडिमेंटेशन होता है, मतलब अगर आप इनको रख देंगे तो इनका जो डिस्पर्स्ड फेज है वो बहुत तेज़ी से जाके नीचे सेटल होने लगता है। ठीक है, और ग्रेविटी फोर्सेस के अधीन, है ना, ग्रेविटी फोर्सेस की वजह से वो जल्दी से नीचे सेटल होने लगते हैं, सेडिमेंट होने लगते हैं। ठीक है, और जो डिस्पर्स्ड फेज है उसको कोर्स डिस्पर्जन में उसको आप इजीली सेपरेट कर सकते हैं कंटिन्यूस फेज से बाय फिल्ट्रेशन मेथड। मतलब आप फिल्ट्रेशन करेंगे तो आपको दोनों फेज अलग अलग मिल जाएंगे, डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम दोनों अलग अलग सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा क्लासिफिकेशन हुआ आपका जो डिस्पर्जन्स हैं उनका। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिस्पर्स्ड फेज, है ना। जो डिस्पर्स्ड फेज है ना, उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हो सकते हैं, तो इसमें सबसे पहला जो है पार्टिकल साइज, है ना। तो जो पार्टिकल साइज होता है वो जो आपका डिस्पर्स्ड फेज है उसका पार्टिकल साइज जो है उसकी वजह से ना कोलाइड का कलर डिसाइड होता है ना, वो कलर को इन्फ्लुएंस करता है। पार्टिकल साइज जो है वो कलर को इन्फ्लुएंस करेगा, किस टाइप का आपका कलर होगा आपके जो आपका कोलाइड बनेगा। ठीक है, द वेवलेंथ ऑफ लाइट एब्जॉर्ब्ड बाय पार्टिकल इज अप्रॉक्सीमेटली रिलेटेड टू इट्स रेडियस। मतलब जो आपका लाइट है,
जो एब्जॉर्ब करेंगे आपके पार्टिकल डिस्पर्स्ड फेज के, है ना, वो उसकी रेडियस से रिलेटेड होता है, ठीक है। जैसे कि लार्ज पार्टिकल हैं वो क्या ट्रांसमिट करते हैं शॉर्ट वेवलेंथ को, है ना, मतलब ये वायलेट टाइप के दिखेंगे आपको। जितने ज़्यादा पार्टिकल लार्ज होंगे, है ना, उतनी शॉर्ट वेव को ये ट्रांसमिट करेंगे, मतलब ये वायलेट टाइप के दिखेंगे आपको, है ना। और जितने पार्टिकल स्मॉल होंगे, है ना, उतनी लार्ज वेवलेंथ को ये ट्रांसमिट करेंगे, तो ये रेडिश टाइप से दिखेंगे, है ना। फिर आपका सेकंड है पार्टिकल शेप, है ना। तो जो पार्टिकल शेप है डिस्पर्जन, जो आपके डिस्पर्जन है उसका, वो तो जो शेप है पार्टिकल का, है ना, वो डिपेंड करेगा कि किस मेथड से आपने कोलॉइड को प्रिपेयर किया है, ठीक है। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ठीक है, और जो पार्टिकल्स हैं उनकी डिस्पर्जन मीडियम के लिए अफिनिटी, मतलब वो उनके बीच में इंटरेक्शन कैसा है, तो उस टाइप का आपका शेप होगा आपके डिस्पर्जन का, ठीक है। और अभी जैसे हमने पढ़ा था कि जो साइज शेप है पार्टिकल का, वो कलर के लिए भी कलर भी डिसाइड करता है आपके जो आपका डिस्पर्जन है उसका, ठीक है। जैसे कि आपका जो स्फेरिकल शेप होगा गोल्ड पार्टिकल का, है ना, वो रेड कलर को इंडिकेट करेगा, ठीक है। रेड कलर अगर दिखेगा आपके गोल्ड का, तो उसका मतलब है कि उसका शेप पार्टिकल का है वो स्फेरिकल है, ठीक है। और जबकि डिस्क शेप पार्टिकल हैं जो गोल्ड के, वो ब्लू कलर को शो करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो साइज शेप है वो कलर से अपन पता कर सकते हैं। फिर इस तरीके से आप देख सकते हैं कि किस किस शेप के आपके पार्टिकल्स डिस्पर्जन के डिस्पर्स्ड फेज के हो सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं ए में है जो स्फीयर्स टाइप के हैं दिख रहे हैं। फिर आपके जो बी में हैं, ठीक है, ये रॉड शेप दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। फिर जो आपके और नीचे हैं ये फिर ओबलेट एलिप्सॉइडल, है ना। फिर इसके बाद है आपके लॉन्ग रॉड शेप, ठीक है। फिर और इसके नीचे आप देख रहे होंगे कि लूजली कॉइल्ड थ्रेड के फॉर्म में ये, ब्रांच थ्रेड के फॉर्म में ये, तो इस टाइप से आपके जो आपका शेप है वो अलग अलग टाइप का हो सकता है आपके पार्टिकल्स का, ठीक है, जो डिस्पर्स्ड आपकी फेज है, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे थर्ड जो आपका पॉइंट है वो है आपका सरफेस एरिया। देखिए जितना ज़्यादा पार्टिकल साइज छोटा होगा उतना ज़्यादा सरफेस एरिया जो आपका डिस्पर्स्ड फेज है उसका पार्टिकल साइज जितना छोटा होगा उतना ज़्यादा उसका सरफेस एरिया होगा, ठीक है। तो तो इसकी वजह से क्या होता है कि लार्ज सरफेस एरिया होने की वजह से ये इफेक्टिव कैटलिस्ट की तरह वर्क कर सकते हैं, ठीक है, जैसे आपके प्लेटिनम कोलॉइड्स हैं। फिर लार्ज सरफेस एरिया होने की वजह से ये आपके कुछ ड्रग की सॉल्युबिलिटी भी एनहांस कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये अफेक्ट करता है, ठीक है, सरफेस एरिया। फिर अब बात करेंगे हम आपके सरफेस चार्ज की, जो कोलॉइड्स के पार्टिकल पे होते हैं या डिस्पर्स्ड फेज पर होते हैं, ठीक है। तो एक पार्टिकल है जैसे, ठीक है, इस पर नेगेटिव चार्ज है, तो क्या होगा कि इसके चारों तरफ पॉजिटिव चार्ज कलेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो एरिया है यहाँ पर ये जो चार्ज होगा टोटली न्यूट्रल हो जाएगा इस एरिया में, यहाँ पर पूरा न्यूट्रल हो जाएगा। लेकिन जो आउटर सरफेस होगी ना वहाँ पर अब ये पॉजिटिव चार्ज ट्रैप हो गया है, इस पर एब्जॉर्ब हो गया है, तो इसकी वजह से ये नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। तो इस तरीके से ये डबल लेयर टाइप से फॉर्म हो जाएगी और ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर कलेक्ट हो जाएगा। तो इसका जो इंटरनल पोर्शन है, इंटरनल यहाँ पर तो सरफे इलेक्ट्रॉनिकली ये न्यूट्रल रहेगा, लेकिन जो सरफेस होती है उस पर चार्ज आ जाता है ना, तो सरफेस पर चार्ज होता ही है, ठीक है। इंटरनल चार्ज जो है वो न्यूट्रल हो जाता है, ठीक है। तो जो कोलाइड पार्टिकल होते हैं उन पर सरफेस पर चार्ज तो होता ही है, ठीक है। और जो एनवायरनमेंट है उस पर उससे भी कुछ जो चार्ज होता है वो एब्जॉर्ब हो जाता है पार्टिकल्स पर, ठीक है। तो ये आप देख रहे होंगे कि नीचे एक डायग्राम बना हुआ है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये पार्टिकल है ना, इस पर जो एब्जॉर्ब हुआ पहले प्लस और माइनस साइन अट्रैक्ट हुए इसके तरफ, है ना। तो ये प्लस प्लस ज़्यादा दिख रहा है, तो ये मतलब ये नेगेटिवली चार्ज था पार्टिकल। उसके बाद ये प्लस एब्जॉर्ब हो जाने के बाद यहाँ से नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा और इस तरीके से इस पर चार्ज आ जाएगा सरफेस पर, ठीक है। तो ये जो चार्ज है ये आता कैसे है, ठीक है, ये कि जो आपका चार्ज है वो फंक्शनल ग्रुप्स की वजह से भी हो सकता है, ठीक है, ठीक है, जो कि आपका सरफेस पर है वो आयनाइज हो सकता है, ठीक है, जैसे फंक्शनल ग्रुप COH प्रेजेंट ऑन द सरफेस में गेट आयनाइज, ठीक है। फिर सेकंड है आपका
आयंस प्रेजेंट इन द मीडियम में गेट एडजॉर्ब ऑन टू द सरफेस ऑफ द पार्टिकल, है ना। जो आपका मीडियम है उस पर जो पार्टिकल का जो चारों तरफ जो मीडियम है लिक्विड है ना, उसमें जो आयंस प्रेजेंट होंगे वो इस पर एडजॉर्ब हो सकते हैं, इसकी वजह से भी सरफेस पर चार्ज आ जाता है। तो इस तरीके से ये चार्ज आपका प्रेजेंट होता है आपके जो कोलॉइडल मीडियम्स होते हैं या कोलॉइडल सिस्टम्स होते हैं उसके डिस्पर्स्ड फेस पर, है ना। तो स्टूडेंट्स ये लगभग 15 मिनट का आपका हो चुका है। इसके आगे हम नेक्स्ट जो आपका लेक्चर होगा उसमें बात करेंगे, ठीक है। उसमें हम क्लासिफिकेशन की बात करेंगे, आपके जो कोलॉइड्स हैं, ठीक है। कोलॉइडल डिस्पर्सन का क्लासिफिकेशन देखेंगे। फ़िलहाल हमने आज जो चीज़ें हैं वो है आपके कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिस्पर्स्ड फेस, है ना, और कोलॉइड क्या होते हैं और डिस्पर्जन मीडियम कितने टाइप के होते हैं, ये 2-3 चीज़ें हमने देखी हैं, है ना। तो ओके, थैंक यू।